का ये दिन देखें, कितने लोगों ने चाहा था परंतु उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला। आज इस सुबह में परमेश्वर जगत से, हमसे, आपसे उसने प्रेम रखा, जिसमें उसका स्वरूप है, जिसमें उसकी योजनाएं हैं, जिसमें उसकी सांसें हैं, जिसको उसने आशीष दी और जिसको उसने समस्त पृथ्वी का अधिकारी बनाया है, वो परमेश्वर हमसे, आपसे नफरत नहीं कर सकता और ना ही वो सिखा सकता है। फिर ये मनुष्य बुराई और पाप करता है, फिर भी ये मनुष्य पाप और बुराई करता है। उसे स्वर्ग में होना चाहिए था, परंतु परमेश्वर के श्राप के कारण, जिसे कोई भी विज्ञान आज तक नहीं बदल सका, और वो है तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस परिस्थिति को क्या कर दिया, आकर के बदल दिया। उसने कहा, मेरे कारण से तुम क्या करोगे, विश्वास करके जीवन पाओगे, जीवित रहोगे। हम सब ने नरक देखने नहीं गए, चिड़ियाघर देखने गए, लाल किला देखने गए, ताजमहल देखने गए, इंडिया गेट देखने गए, तमाम दुनिया की तमाम चीजों को देखा। बाइबल बताती है हमने समुद्र को देखा, विशाल समुद्र से, और सामने खड़े होकर से कहा, हे समुद्र मेरी प्यास बुझा, हे समुद्र मेरी प्यास बुझा, अन्यथा मेरे किस काम का है। हमारा परमेश्वर, हमने नरक नहीं देखा, लेकिन अगर नरक को समझना है तो इस पृथ्वी पर भी हम समझ सकते हैं। अगर हम कंगाली में आ जाए, भयंकर हमारे जीवन में संकट हो, बीमारी हो, और तब तमाम तरीके की समस्याएं हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, तब हमें महसूस होगा नरक उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग वहां ना जाएं। लूका में 16वें अध्याय में एक धनी व्यक्ति का जिक्र मिलता है, जिससे बहुत ही आशीष थी उसके जीवन में, बहुत ही खुशियां थी, जो हर दिन अपने खाने से लेकर के और लोगों की प्रसन्नता तक से बहुत ही खुश था। जैसे वो सुबह निकलता था, लोग उसकी आराधना करते थे बड़ी ही, लेकिन उसने कभी एक व्यक्ति की परवाह नहीं की, और जिसके कारण से वो कहां पहुंचा, नरक में पहुंचा। दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें मिलता है लूका 18वें अध्याय में, एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और सब तरीके से, परंतु
वो अच्छी बातें भी जानता है, अच्छी उम्मीद रखता है, परंतु फिर भी वो उसके जीवन में उदासी है। जिसके पास सारे संसाधन हो वो व्यक्ति उदासी में जिए, उससे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता। एक और व्यक्ति के बारे में जिसने बहुत सारे अपने संपत्ति को हासिल किया और तब वो विचार करने लगा इसको कहां रखूं, रखने की कोई जगह नहीं है, और उसे रखने के लिए मैं ऐसी कल्पनाएं करने लगा और तब उसे आदेश मिला आज रात तो मर जाएगा। उसके जीवन में भयंकर तूफान आ गया। उस संपत्ति का, उन चीजों का जिससे कोई हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, क्या फायदा। आज इंसान उन्हीं से चीज की बातों को, चीजों को खोजने में लगा है। परंतु आज मैं परमेश्वर के वचन में से और 60-65 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित करती है। स्वर्ग का नाम सुनकर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जगह है, परंतु वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये अलग विषय है। क्योंकि परमेश्वर के अगर वहां के योग्य मनुष्य और उन 60-65 बातों में परमेश्वर की बातें पाई जाती है, और वो है लोगों के जीवन में अविश्वासी, धोखा देने वाला, अनज्ञाकारी, गालियां बकने वाला, झूठ गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ के चाहने वाले, झूठे लोग और मूर्ख पूजने वाले, अधर्मी, अशुद्ध, घमंडी, व्यभिचारी, कुदृष्टि डालने वाले, हत्यारे, घात करने वाले, चोर, लोभी, पियक्कड़, झगड़ालू, मारपीट करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, डरपोक, टोना करने वाले, क्रोधी, लोभी, अंधेर करने वाले, अन्यायी, परसगामी, पशुगामी, वेश्यागामी, लुच्चे, पियक्कड़, ढीठ, अशुद्ध, निर्जलता, मूर्खता की बातें और परमेश्वर का चुगलखोरी करने वाले, लीला गिरीडा, ईर्षा, फूट डालने वाले, विधर्मी, डाय करने वाले, बैर रखने वाले, विश्वासघाती, बखेड़ा करने वाले, कुकुर्मी, शैतानी लोग, कपटी, छली, बदनाम करने वाले, मजदूर की मजदूरी रखने वाले, डरपोक, घिनौने, अनर्थ कल्पना करने वाले, परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले, सत्य को दबाने वाले, बैर भाव, दुष्टता से बुरी बुरी बातों में बनाने वाले, निर्बुद्धि, निर्दयी, करवाट वाले और माता पिता का अनादर करने वाले, ये तमाम लोगों के जीवन का ये तमाम बातें हमें और आज इस वर्तमान संसार में मैं जब अध्ययन कर रहा था और इन चीजों का, इन बातों का, और तब परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि मनुष्य अगर ये बातें हमारे जीवन में, स्वभाव में, व्यवहार में, बातचीत में और पाई जाती है तो हम स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। फिर भी परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर आया और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और 12 और 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बैठ
भले चंगों के लिए नहीं है, वह भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु पापियों को बचाने और उनको छुड़ाने के लिए, ताकि वो लोग भी जो आज ऐसे वातावरण में ऐसा जीवन जीते हैं जो केवल स्वकल्पना तो करते हैं परंतु वो उसके योग्य नहीं, ताकि वो उसके योग्य बन जाए, उसके योग्य बन जाए। वो किसी जाति का नहीं, हर एक इंसान में परमेश्वर का स्वरूप है, हर एक व्यक्ति में परमेश्वर की सांसें हैं, और इसीलिए हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि वो अधिकार और वो ब्लेसिंग हमेशा लोगों में बनी रहे, क्योंकि जब ये बातें हमारे जीवन में रहेगी, हमें परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के महिमा करने से क्या करती है, हमें वंचित करती है। और परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया जिसमें पूरा पृथ्वी पाई जाती है। अमेरिका का लोग नहीं कह सकता परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, ना हमसे ऑस्ट्रेलिया का कह सकता है, ना व्यक्ति जापान का कह सकता है, ना चीनी कह सकता है, ना भारत का कह सकता है, ना पाकिस्तानी कह सकता है, ना रशियन कह सकता है, क्योंकि सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ को और सब कुछ को अपने वचन से संभालता है। और परमेश्वर ने वही वचन को मनुष्य के लिए देहधारी रूप में होकर के दे दिया, क्योंकि हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए परमेश्वर ने दे दिया, ताकि वो देहधारी होकर के हमारे बीच रहे और हमारे साथ चले, हमारे साथ बातें करे और हमें हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें छुटकारा मिले, कई बार चाहा, लेकिन तुमने छुटकारा नहीं चाहा, यह तुम्हारी इच्छा है। और परमेश्वर स्वर्ग का बाइबल कहती है, स्वर्ग एक सुंदर जगह है, पवित्र जगह है, जहां पवित्र परमेश्वर है, वहां कोई भी अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। और ये 60 और 65 बातें जो हमने संक्षिप्त में खोजी और उनको अनुभव किया और उनको रखा, इतनी ही सीमित नहीं हो जाती है। मनुष्य के मन में बुरी बुरी जो चिंताएं, और ये चिंताएं इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है, तमाम प्रकार की बीमारियों को पनपने देती है, और फिर हमारे जीवन को एक संघर्ष में खड़ा कर देती है, और फिर हम उस संघर्ष में उलझ जाते हैं और जीवन हमारा फिर यूं ही, ना तो हम खुशी पा पाते हैं। हम जो सोचते हैं हम अच्छा भोजन खा रहे हैं वही हमारे लिए आनंद है, या अच्छी चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं वही हमारा आनंद है, या हम अच्छे कपड़े पहन रहे वही हमारा आनंद है, या हम तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारा आनंद है। परंतु तमाम लोगों से पूछे, बातचीत करते हैं और तक कहते सब कुछ मेरे पास है, परंतु आज मेरे घर में, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी परमेश्वर से मिलती है। ये दुकानों में और बाजारों में नहीं मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मैं तुम्हें शांति देता, यूहन्ना और उसका 14:27 में, अपनी शांति तुम्हें, जब परमेश्वर हमें देगा तभी वो मेरे जीवन में। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आया, जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। अगर मुझसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो मुझमें शांति हो ही, क्योंकि हमारे जीवन में वो तमाम प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। कितने घर आज बर्बाद हैं, कितने जीव लोग बर्बाद हैं, कितने जवान बर्बाद हैं। उसकी बर्बादी की वजह कोई और नहीं, हम हैं जो हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। हम सोचते हैं दूसरे के प्रति हीनता की भावना रख करके और हम अच्छे हैं, पॉसिबल नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है अनर्थ कल्पना करने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। जो छोटे से छोटे को महत्व देता है वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़ा है। वो बड़ा नहीं हो सकता जिसके पास चंद सिक्के हो। दुनिया की तमाम छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो, वो बड़ा नहीं हो सकता। पॉकेट में बहुत सारी संपत्ति हो, वो बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा वो है जो छोटे से छोटे को भी अपने से अच्छा। प्रभु यीशु मसीह ने वही को सिखाया कि हम एक दूसरे को क्या करें, अपने से अच्छा समझें और इस पृथ्वी पर भी हम स्वर्ग का जीवन जी सके। वो आनंद जो आनंद हमें इस पृथ्वी पर मिल रहा है, और वो आनंद क्योंकि लाजर को भूख प्यास रोटियां या उसे जरूरत की चीजें उसकी खुशी को छीन नहीं सकी। उसने यहां भी प्रत्येक परिस्थिति में आनंद का प्रतीत किया और बाद में परमेश्वर की गोद में भी आनंद पाया। हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत में सब पाए जाते हैं। जब मैं कल एक बात करें अच्छे से कि अगर हम इस पृथ्वी पर यहां हर पल झगड़ा करते रहते हैं या हम आपस में लड़ते रहते हैं या हम यहां पर, तो आने वाले जब दूसरे पुनरुत्थान में या पुनर्जन्म में होंगे हम फिर भी वैसे ही बने रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा ऐसे ही रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम आज भी आनंदित रहे और भविष्य में भी आनंदित रहे। मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था जिसके जीवन में जगत का उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ और वो व्यवहार से समझ रहे थे कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, परंतु वो नहीं जानते थे, वो प्रेम को नहीं समझ पाए। एक समय जब वो बाहर संकट में पड़ गए और वही व्यक्ति जिसे हम बुरा समझ गए थे वही उनके काम आया और तब उसने कहा मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्रेम करता हूं। और तब उसे पता चला तो मेरे जीवन को समाप्त कर सकता था, परंतु तूने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नफरती और अनर्थ जीवन जीने, पाप में जीवन जीने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं,
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो हम क्यों ना हम एक दूसरे से प्रेम करें। हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं और तमाम तरीके की बातें हमारी जिंदगियों को की खुशियां छीन रही हैं और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। हम जो खुशी दुनियावी ढूंढ रहे हैं, परंतु वो खुशी चंद मिनट की है, इसके बाद आंसू ही आंसू। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उस धनवान को फिर जिंदगी में कभी आनंद खुशी नहीं मिली। इसलिए यीशु मसीह कहता है धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, वो धनवान नहीं है जो संपत्ति वाले हैं, चीजों वाले, बल्कि वो लोग जो तमाम प्रकार की ये 60% बातें अपनी जिंदगी में पाले हुए हैं। ये धनी लोग परमेश्वर के बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। अगर चिंता आ जाए उसे कहे हंसो तो हंसना मुश्किल होता है। यदि बीमारी आ जाए और कहो अब तुम हंसो। अभी पिछले दिनों में जब हम सब पूरा देश और दुनिया कोरोना के उसमें चली और सब कुछ सारे संसाधन गायब थे, और तब बहुत से लोगों के बारे में हम सबों ने, एक टीवी चैनल चलता था और उसमें कहा गया कितने लोगों को इस हंसी ने लोगों की जिंदगी को मुस्कुराहट दे दी। वो हमें उस, परंतु परमेश्वर हमारा जीवन की खुशी है और वही खुशी इस संसार में 25 दिसंबर को नहीं आई। लोग सोच रखते हैं 25 दिसंबर को ही आई। परमेश्वर की खुशी उस दिन, जिस दिन मेरे जीवन में आ जाता है, वही दिन बड़ा दिन बन जाता है। वही खुशी का दिन है, वही आनंद का दिन है, वही प्रेम शांति का दिन है, वही चंगाई का दिन है, वही छुटकारे का दिन है, वही धार्मिकता का दिन है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा, अपने स्वरूप से प्रेम करा, अपने योजनाओं से प्रेम करा। परमेश्वर ने अपने सांसों से प्रेम करा जो उसने मनुष्य के अंदर डाली थी, अपनी आशीषों से प्रेम करा जो मनुष्य को सौंपी थी। परमेश्वर ने उस अधिकार का प्रेम किया जो मनुष्य को बनाकर दिया था, और उसको उसने मनुष्य के जीवन से बुराई और पाप और गंदगी के बाद भी समाप्त नहीं होने दिया, बल्कि वो इस संसार में आ गया ताकि हमें कुशल के मार्ग में ले चले, चलावे और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आज बदले की भावनाएं तमाम लोगों के जीवन में, कुछ भी गलती करने के बाद भी हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम गलतियों से पश्चाताप नहीं करते, हम गलतियों को मानते नहीं, बल्कि ये कल्पना करते जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही आप उसके साथ करें। और इसी व्यवहार ने, विचार धारणाओं ने आज ये नफरतें लोगों के दिलों में पैदा कर दी। हर दिन शंकाएं लोगों के जीवन में फलती है, कब कहां क्या हो जाए। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास करने वालों के लिए कोई शंका की जगह नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए है, और उन लोगों के लिए जिनमें ये 60-65 बातें जो बात बात में अशुद्धता करते हैं, जीवन को अशुद्ध करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर का घर है। जब तक परमेश्वर की सांसें हैं तब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। इसके बाद हम एक मिट्टी है, बदबू और कीड़े हमारी। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो।
कि हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया। बाइबल कहती है कुलसियों के पत्री पहले अध्याय में, परमेश्वर सब कुछ अपने वचन के द्वारा संभालता है, और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और जिसके द्वारा सब कुछ निर्माण हुआ था। वही परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वचन के द्वारा मनुष्य का जीवन में प्रकाशन आता है, और यही प्रकाशन मनुष्य के जीवन की ज्योति बनता है। परमेश्वर के वचन में मैंने इन तमाम बातों को और खुद को उनके सामने रखा और कहा, परमेश्वर हमारे जीवन में से, जैसे दाऊद ने भजन संहिता 139 और उसकी अंतिम आयत 24 में रखा, हे परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख, कहीं मुझ में कोई बुरी बात तो नहीं है, कहीं ये बातें तो नहीं है जो हमें इस आज हर दिन की खुशी से वंचित करे। परमेश्वर का धन्यवाद, जो परमेश्वर लोगों को मिला, उनके जीवन उस जक्कई के समान बदल गए। और वो कहने लगा लूका 19वें अध्याय में, अगर मैंने किसी के साथ अनर्थ व्यवहार किया है, अनर्थ रीति से ठग लिया है, ले लिया है, धोखा किया है, छल किया है, बुरा व्यवहार किया है, कुछ भी, आज मैं उसका चौगुना भर देता हूं, परंतु मैं उसके अब मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा मुक्तिदाता आ गया है। हमें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 10वें पद में, वो अपने लोगों को खोजने और उनका उद्धार करने आया, छुटकारा देने आया, और वो हर दिन लोगों को खोज रहा है। जो अदम में खोज शुरू हुई थी, जब मनुष्य खोया, तब परमेश्वर ने कहा तू कहां है, और वो आज भी कहता तू कहां है। क्या इन बातों में विरुद्ध है या परमेश्वर के साथ है? परमेश्वर करे कि लोग सुसमाचार की गंभीरता को समझें। परमेश्वर का वचन कहता है वो 99 को छोड़ देगा, वो 99 को छोड़ देगा, लेकिन एक को खोज लेगा। इसलिए धोखे में कोई ना रहे। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, और वो 99 वो हो सकते हैं। 10 कौड़ी में से सभी चंगे हुए थे, 9 चले गए दुनियादारी में, एक लौट करके आया और परमेश्वर का क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर, मैंने वो दुख का अनुभव किया है, वो वेदना को अनुभव किया है, वो बातों का अनुभव किया है, वो तमाम चलकाव को अनुभव किया है, वो तमाम चीजें, लेकिन आज परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा वो 9 कहां है? नहीं मालूम। आशीष सब पाते हैं, अधिकार सब पाते हैं, सांसें सब पाते हैं, और स्वरूप सब पाते हैं, लेकिन कहां है परमेश्वर की आवाज उन्हें ढूंढती है कि लोग परमेश्वर के पास उन बुराइयों से बाहर निकल आए और परमेश्वर की महिमा करें। ये सवाल, ये विचार हर एक उस व्यक्ति से पूछे, आपका है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज आपके इस जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमसे बातचीत करी कि हम उस
खुशी को, उस प्रेम को, उस स्वरूप को, उन सांसों को, उन आशीषों को, उन अधिकारों को समझ सके और हमारे जीवन हर पल परमेश्वर के साथ प्रत्येक परिस्थिति में रह सके। प्रभु, तमाम लोग आज उदासी में जीवन जी रहे हैं, तमाम लोग आज प्रभु जी उन दुनियावी चीजों में उम्मीद करके जी रहे हैं। तमाम लोग एक दिखावटी चेहरा भी दिखा रहे हैं, परम सच्चा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरे वचन में हमें आईना इसलिए तूने वचन को दिए हैं, इसलिए नहीं कि वचन हमें दे दिया गया, बल्कि इसलिए दिया है कि हम वचन के द्वारा से समझ पाए और हम उन पर चल ले पाए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं हर एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए आप आशीष दें। यदि आज वो अपने जीवन में उन बातों को वो देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि ये बातें मेरे जिंदगी में है, और ये आज भी हम शायद हो सकता है हमने कई बार बपतिस्म ले लिया हो, कई बार हमने अपने आप में पश्चाताप कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर फिर हम वही जीवन जी रहे हैं, तो हमें इब्रानियों 10:26 इस बात के लिए कि हमारे लिए अंतिम आशा केवल एक ही है, केवल एक ही है, निराशा है, अनंत है हो, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो पश्चाताप कर लेता है और फिर कैसी शपथ खाता है, चाहे हार उठानी पड़े लेकिन फिर भी मैं नहीं बदलूंगा। परमेश्वर ऐसा ही लोगों के अंदर धारणा, विचार और आशीष आने दे ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर सुनने वालों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर जो उद्धार पाने वाले हैं। प्रभु हर एक को आप आशीष दें। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में आमीन।